नमस्कार दोस्तों, 3 राज्यों में नई सरकार के गठन के लिए मतदाता ने मतदान किया और सबसे ज़्यादा जो है आसाम, केरला और पुडुचेरी, ये 3 जगह वोट पड़े और सबसे ज़्यादा वोट पुडुचेरी में पड़ा। 30 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ और वहाँ पे 90% वोट पड़े। आसाम की बात करते हैं तो आसाम में इस बार भी वहाँ भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट पड़ा और वहाँ पे करीब 85% से ऊपर वोट हुआ है। मतदाताओं ने वोट डाले और वहाँ पे जो सीट थी 126 सीट और अभी वहाँ पे भाजपा की सरकार है। वो लगातार 10 साल से वहाँ पे भाजपा सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा है। अब बात करते हैं केरला की। केरला में 140 सीट पर चुनाव हुआ और नई सरकार के गठन के लिए वहाँ पे मतदाताओं ने मतदान किया और वहाँ पे लगभग 78% वोट पड़ा है और ये दूसरा सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले भी पहली बार हुआ था और ये दूसरा हाईएस्ट है। वहाँ पे 140 सीट का चुनाव है। मतदाताओं ने मतदान किया और 140 सीट है वहाँ पे। अब वहाँ पे कि जो सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है, सीपीएम का, और वहाँ के जो पिनराई विजयन वहाँ के सीएम हैं। कांग्रेस वहाँ सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है और फाइट कांग्रेस और सीपीएम की है। बीजेपी को थोड़ा गेन मिलने का चांस है वहाँ पे। तो अब बात करते हैं असम की। वहाँ पे जो सीधी लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बीजेपी 10 साल से कंटिन्यू चल रही है और इस बार फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन वोट परसेंट बढ़ने से जब भी वोट परसेंट ज़्यादा होता है तो कयास ये लगाए जाते हैं कि सत्ता परिवर्तन। लेकिन पिछली बार भी वोट ठीक ठाक पड़ा था लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था। तो इसलिए अब कयास लगाना या ये तो मतदाता ने के ऊपर क्या डिपेंड है, उन्होंने क्या सोच के किया होगा क्या नहीं, लेकिन सारे कयास फेल हो जाते हैं जब वोटों की काउंटिंग होती है और लोग सोचते हैं कि इस बार भी ज़्यादा मतदाताओं ने वोट किया है, लेकिन कुछ कयास अलग भी हो जाते हैं। तो खैर तीनों राज्यों का इलेक्शन हो गया। अब तीनों राज्यों की जो काउंटिंग होगी वो बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के होने के बाद 4 मई को काउंटिंग होगी और सत्ता किसको मिलती है ये तो आने वाला